first group of school online classes. Today's topic is organism and population, जीव और समष्टियाँ. ठीक है, यूनिट 5. So let's discuss this topic. What is the ecology? ठीक है ना, इस चैप्टर में सबसे पहला आता है आपका इकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी. क्या होता है? तो इकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट फोकसिंग ऑन एनर्जी ट्रांसफ़र, है ना. इट्स अ साइंस ऑफ रिलेशनशिप. मीन्स क्या है कि इकोलॉजी क्या रहता है, ये आपका जो आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक तथा इन अकार्बनिक वातावरण और उसके बीच का जो संबंध होता है उसको हम जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है. ठीक है. और जो ये आपका रिलेशन होता है आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का इन्वायरमेंट से, वो आपका क्या कहलाता है? वो भी आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसे भी हम पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं कि इकोलॉजी जो टर्म्स था इसे सबसे पहले किसने दिया. तो इसे आपका रेटर नाम के साइंटिस्ट थे. ठीक है ना, रेटर नाम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को यूज़ किया. ठीक है. इन्होंने बताया कि ये जो इकोलॉजी है आपका, ये दो शब्दों से मिलके बना है. फर्स्ट है ओकिस, OIKOS, ओकिस. ठीक है. सेकंड जो आपका वर्ड है वो है लोगस. ठीक है. तो जो इकोलॉजी है ये आपके दो शब्दों से मिलके बना है. पहला आपका हो गया ओकस, दूसरा लोगस. ओकस मीन्स होता है हाउस या घर. लोगस मीन्स स्टडी या अध्ययन. तो हम कह सकते हैं घर या आवास का स्टडी करना. ठीक है ना. अपने घर या आवास मीन्स क्या हो गया कि अपने आसपास के एरिया का स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी. ठीक है. इसे फर्स्ट टाइम किसने यूज किया टर्म्स को? रेटर ने किया था. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है कि अगर हम इन्हें रेटर को फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं. ठीक है ना, पारिस्थितिकी का जनक भी कहते हैं. लेकिन जब भारतीय पारिस्थितिकी की बात आती है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो उसमें आपके आते हैं कौन? प्रोफेसर R.K. मिश्रा. ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. अगर हम इंडियन की बात करें, प्रोफेसर R.K. मिश्रा आते हैं. ठीक है ना. तो ये आपके इंडियन इकोलॉजी के हो गए और ये फादर ऑफ द इकोलॉजी होते हैं. ओवरऑल इनको बोला जाता है. अगर इंडियन वर्ड यूज हुआ है तो प्रोफेसर R.K. मिश्रा कहा जाता है. ठीक है. चलिए, ये तो इकोलॉजी हो गई कि व्हाट इज़ द इकोलॉजी. ठीक है, किससे मिलके बना हुआ है, आपके उसके फादर कौन है. अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण का क्या मतलब है. क्योंकि जब पारिस्थितिकी या इन्वायरमेंट इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो वो क्या है? इन्वायरमेंट या पर्यावरण से रिलेटेड रहता है. तो मेनली आवर सराउंडिंग एरिया नोन इज़ अ इन्वायरमेंट. जो भी हमारे आसपास का वातावरण होता है, वो आसपास की जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? आपका इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में आपके मेन 2 फैक्टर्स आते हैं. पहला बायोटिक, एबायोटिक. बायोटिक माने जैविक. ठीक है ना, जैविक कहते हैं या जीवित जिसे कहेंगे. बायोटिक माने जैविक होता है, एबायोटिक माने अजैविक होता है, या इसे हम लिविंग कहते हैं और इसे नॉन लिविंग भी कह सकते हैं. तो बायोटिक फैक्टर्स में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन अर्थ, की जितने भी आपके अर्थ पे पृथ्वी पे जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीवित हैं वो सब क्या कहलाते हैं? बायोटिक कहलाते हैं. और एबायोटिक में क्या आता है? आपका नॉन लिविंग आता है, जिसमें आपका टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, मॉइस्चर, एयर, करंट, ये सब आते हैं. तो मेनली आपके क्या है? ये दोनों जो फैक्टर हैं वो किसके हैं? आपके वो आपके इन्वायरमेंट के फैक्टर हुए जाके. ठीक है. तो
आपका जो इकोलॉजी है या पारिस्थितिकी है वो क्या है, इकोलॉजी आपका किससे रिलेटेड है, आपका वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपकी क्या है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका जो ये पूरा इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, इसमें आपके और कौन कौन से टर्म्स आते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो सबसे पहला है बायोस्फीयर, ठीक है ना। बायोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, जैवमंडल। बायोस्फीयर हमारा कहलाता है जैव मंडल, ठीक है ना, ये हमारा कहलाता है जैव मंडल। इसके बाद में इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। कम्युनिटी क्या कहलाता है, कम्युनिटी को हम बोलते हैं समुदाय। पॉपुलेशन को बोलते हैं समष्टि। ऑर्गेनिज्म हमारा जीव हो गया, ठीक है। तो क्या रहता है कि ये आपस में इंटरलिंक होते हैं कि सबसे पहले बायोस्फीयर बनता है, बायोस्फीयर यानी जैव मंडल बनता है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम होता है। इसके बाद इकोसिस्टम के बाद में एक पूरा समुदाय बनता है जहाँ पर लोग रहते हैं। पॉपुलेशन उसके बाद आती है और फिर वो एक पर्टिकुलर जीव की बात करते हैं जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे अब जैसे इसे अगर हम एग्जांपल्स पे से समझें तो आप ये समझिए हमारे जो पृथ्वी पूरा है वो बायोस्फीयर हुई जाके, पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या हुआ जाके, बायोस्फीयर हुआ। अब इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम है जिसमें आपका स्थलीय इकोसिस्टम, ठीक है, जली यानी एक्वेटिक है, आपका टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, ये सब जितना भी आएंगे वो इकोसिस्टम हो गया। कम्युनिटी हो गई कि ये आपकी पानी में रहने वाले लोग हैं या ये स्थल पे रहने वाले जो जीव हैं वो हो गया। उनसे फिर जो आपकी पॉपुलेशन बनती है, मतलब कई सारे लोग बनते हैं, वो आपकी पॉपुलेशन या समष्टि हो गई। और एक पर्टिकुलर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो या बर्ड हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा इन्वायरमेंट में एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ इससे बात करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी या जिसे हमने आपसे बोला क्या बोलते हैं इसको, पारिस्थितिकी, ये क्या रहता है, मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट होता है आपका ऑटो इकोलॉजी, ठीक है ना, ऑटो इकोलॉजी रहता है, ठीक है ना। सेकेंड जो होता है वो हेट्रो इकोलॉजी रहता है या जिसे सिन इकोलॉजी भी कहते हैं, सिन इकोलॉजी, ठीक है ना, ये रहता है। इसको हिंदी में स्वपारिस्थितिकी कहते हैं ये संपारिस्थितिकी होती है। तो ये जो मेन इकोलॉजी होता है ये क्या होता है, ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। स्वपारिस्थितिकी मीन्स या ऑटोसिनोलॉजी मीन्स क्या होता है कि इसमें किसी एक जीव या एक पर्टिकुलर जो प्राणी होता है उसके जीव पे उसके विकास पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वातावरण का, उसको अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी एक जीव को हम अध्ययन करते हैं कि कैसे वो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जितनी भी क्रियाएं होती है उसको करते हैं। जबकि इसमें आपका क्या रहता है, संपारिस्थितिकी या सिनोलॉजी में क्या करते हैं कि इसमें आपकी कोई एक पर्टिकुलर स्थान है, वहाँ पर आपके जो भी जीव पाए जाते हैं या कोई प्लांट पाया जाता है उन सब का हम अध्ययन करते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब इनके बेस पर ऑटोलॉजी और सिनोलॉजी के बेस पे, जो सिनोलॉजी इसके बेस पे हम जो इकोलॉजी के पार्ट्स को हम जो डिवाइड करते हैं उसमें आपका क्या आता है, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी आती है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि एनी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फ्रॉम एग्जिबिटिंग ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ और इंडिविजुअल। यूनिसेलुलर मीन्स आपका मेकिंग ऑफ अ सिंगल सेल, ठीक है ना, विच ऑर्गेनिज्म आर composed in a single cell and multicellular means the composed in a many cells, ठीक है। और इसमें आपका सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आता है। तो आपका इसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है आपका एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बात की जाएगी जो कि आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या उनमें मल्टीसेलुलर्स भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते, तो वो आपकी क्या है, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन। और ठीक है, पॉपुलेशन क्या रहती है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या रहती है
कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ वन स्पेसीज, ठीक है ना, लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, सेम प्लेस एट द सेम टाइम, दैट इंटरब्रीड एंड compete with each other from the resources, कि वो क्या करते हैं, आपका इसमें क्या रहता है कि किसी जो कोई भी जीव या किसी एक जाति विशेष के संपूर्ण जो सदस्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और जब हम उसके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं एक सेम प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसकी जो ब्रीड होती है, उसके नस्ल होती है, उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी या समुदाय इकोलॉजी। इसमें है सर्वल इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन दैट इनहिबिटेड अ कॉमन इन्वायरमेंट एंड आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है ना, कि इसमें क्या रहता है आपका कि किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारी, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई जितने भी होते हैं उनका क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं कि आपका क्या इसमें आता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि कम्युनिटी में क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पूरी कम्युनिटी होती, चाहे वो फंगस की हो, कवक हो आपका, या फिर हम अगर एल्गी की बात करते हैं, ठीक है ना, उन सब का क्या करते हैं, सभी का हम स्टडी करते हैं, तो उसके बेस पे क्या उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी, ठीक है, इसको इकोसिस्टमोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या है, पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी एंड द एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर विथ विच दे इंटरेक्ट नोन इज अ इकोलॉजी, ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसमें क्या रहता है कि किसी स्थान के जो भी आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, कि आपका बायोटिक वाला फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर होगा, इन दोनों के बीच का जो हम रिलेशन किससे करते हैं, इन्वायरमेंट से करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का स्टडी हम जब इन्वायरमेंट से रिलेट करके करते हैं, पर्यावरण से रिलेट करके करते हैं, वो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अभी मैंने थी उसके पार्ट्स हो गए। अब बात करते हैं बायोस्फीयर या जैवमंडल क्या होता है, कि लाइफ सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ अर्थ कंपोज्ड ऑफ एयर, लैंड, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। तो ये सब आपका क्या कहलाता है, बायोस्फीयर, कि मतलब एक जो आपका जैसे ये अर्थ है, यहाँ पर आपके जो भी वाटर है, चाहे वो एक्वेटिक हो, मैराइन हो, सॉल्टी हो, जो भी रहेगा वो सब पूरा आपका क्या कहलाएगा, मीन्स कहने का ये है कि जिससे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना, जिन चीज़ों से लाइफ की हम पॉसिबिलिटी या कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, वो सब क्या कहलाएंगे, बायोस्फीयर कहलाएंगे जाके, ठीक है ना। तो इसमें आपका नेक्स्ट आता है कि फीडिंग रिलेशनशिप, मतलब जो भोजन खाने की जो प्रक्रिया है वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट है इकोलॉजी में या पारिस्थितिकी में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोड्यूसर, जिसे हम कहते हैं, जिसे प्रोड्यूसर माने उत्पादक, ठीक है ना। इसमें आपके प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स को क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मीन्स सपोसी, जो सूर्य की रोशनी में वाटर और आपका जो भी फूड मटेरियल होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, फूड का निर्माण करते हैं, तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, सबसे मेन आपकी फूड चेन में सबसे बॉटम में रहते हैं। जब फूड चेन बनती है सबसे मेन आपका जो चैन का फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे नीचे, ठीक है, सबसे बॉटम लेवल पे ये रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोड्यूसर या उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंज्यूमर, ठीक है ना। ऑल हेटरोट्रॉप्स दे इन डाइजेस्ट फूड कंटेनिंग द सन एनर्जी, ठीक है ना। उसे इसमें आपके आते हैं हर्बीवोरस, जिसमें प्लांट आता है, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस, है ना। मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी, ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी में आता है। डिकम्पोजर्स, जो सड़े गड़े पदार्थों में जिनका निर्माण होता है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाता है कि आपका कंज्यूमर्स का फीडिंग रिलेशनशिप हुआ जाके। इसमें नेक्स्ट जो फीडिंग रिलेशनशिप है कंज्यूमर, जिसमें अभी मैंने बताया हार्बीवोर्स जो प्लांट को खाते हैं, ठीक है। इसके में आपको टू पार्ट्स में इनको किया गया, पहले इसमें प्राइमरी आते हैं कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी आते हैं। तो जो भी आपके एनिमल्स प्लांट पे या प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कंज्यूमर्स कहलाते हैं।
नेक्स्ट है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक मीन्स सहजीवन, साथ साथ रहना, ठीक है। इसमें मेन 2 स्पीसीज रहती हैं साथ साथ में। इसमें आपका रहता है कॉमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म या म्यूटिज्म। कॉमनसेलिज्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका कॉमनसेलिज्म रहता है, इसमें क्या रहता है, इसको परजीविता कहते हैं। ये आपका म्यूचुअल रहता है, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट करना, ठीक है। कॉमनसेलिज्म माने होता है सहभोजिता। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहला कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता। ये क्या होता है कि वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड और हेल्प। कि एक जो होती है, एक स्पीसीज तो बेनिफिशियल में रहती है, लेकिन जो दूसरी स्पीसीज होती है ना तो उससे कोई नुकसान होता है, ना ही वो उसमें किसी तरह से उसकी हेल्प करती है। एग्जाम्पल में जैसे पोलर बियर्स एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्या रहता है, जो पोलर बियर्स होते हैं इनके यहाँ पे हेयर्स पे आपके साइनोबैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि इनकी बॉडी पर रहते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से इन्हें बेनिफिट हो रहा है, लेकिन क्या है, ये ना तो इन्हें हार्म कर रहे हैं, ना ही कोई किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं इसकी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमनसेलिज्म, की जिससे एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना हानि होती है ना लाभ होती है, ठीक है ना। जैसे आप अगर देखा जाए कि आपका जो आम का प्लांट होता है, मैंगो का प्लांट होता है, उसमें आपका ऑर्किड साइड से उगाता है, तो वो क्या करता है, वो आपका आम का जो प्लांट होता है उसमें इस तरह से ऐसे चढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके सहारा लेके उसे सहारा मिल जाता है, लेकिन वो इससे कोई भी जो मैंगो का प्लांट होता है उसे किसी भी तरह से हार्म नहीं करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पैरासिटिज्म या परजीविता। वन स्पीसीज बेनिफिट मतलब पैरासाइट एंड द अदर इज हार्म्ड होस्ट। कि एक जो स्पीसीज होती है वो होस्ट मतलब बॉडी में अंदर रहती है और करके, ठीक है, उसके में पाई जाती है। दूसरा उसको पैरासाइट रहता है, मतलब कि एक तरह से हेटरोट्रॉपिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं, और ये जो अपने होस्ट को शरीर से आहार प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, इनकी बॉडी में रहते हैं, और ये होस्ट जो होता है उसको क्या देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें आपका कई सारे आ जाएंगे, जैसे ये देखिए इस तरह से होता है कि आपकी जो डिएटिक होती है, या फिर आपका इसमें कह सकते हैं कि और जो एंजियोस्पर्म या आपके मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफिटिक आपके जो प्लांट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आपका एक जैसे कि कसकुटा नाम का एक प्लांट होता है, वो भी आपका क्या होता है, उसका जो तना होता है वो पूरी तरह से पैरासिटिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में म्यूटिलिज्म, ठीक है ना। म्यूटिलिज्म में क्या रहता है कि इसमें आपका एक तरह से दोनों बेनिफिशियल में रहते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट ही देते हैं। इसमें आपका लाइकेन आता है। जैसे इसमें क्या रहता है कि ये एक एल्गी होता है और एक फंगस, ये दोनों का रहता है। तो ठीक है, एल्गी क्या देता है, फूड देता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सन की लाइट की प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन करता है। और जो फंगस होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो केवल शेल्टर देता है यानी आश्रय देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, और ये किस में आएंगे, म्यूटिलिज्म में आएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक इकोलॉजी का जो बेसिक टर्म्स के व्हाट इज़ द इकोलॉजी, टाइप्स ऑफ द इकोलॉजी, ठीक है, रिलेशनशिप जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, ओके।